नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संज्ञेय व गैर जमानती अपराध अध्यादेश को मंजूरी दी। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों में कोचिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल के लाल कुआं में जन स्वास्थ्य वाटिका का निर्माण कर 270 प्रजातियों के औषधीय पौधे उगाए गए। और देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में अगले 5 दिनों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को 7 से 10 साल तक के कारावास की सजा मिल सकती है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संज्ञेय व गैर जमानती अपराध अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में 50 बेड से कम के अस्पतालों को पंजीकरण शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने देहरादून के आढ़त बाजार को शिफ्ट करने को भी हरी झंडी दे दी है। साथ ही अंत्योदय के तहत निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को भी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने विद्यालय शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के 2364 पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने नगर और ग्राम नियोजन विभाग के ढांचे को मंजूरी देते हुए 245 पदों की स्वीकृति दे दी है। साथ ही उधम सिंह नगर में ग्राम पंचायत अधिकारियों के पदों को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग की नियमावली में संशोधन करने, बचत विभाग के कर्मियों को कलेक्ट्रेट में समायोजित करने सहित कुल 33 विषयों पर अपनी स्वीकृति दी है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों में कोचिंग सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर दून विश्वविद्यालय देहरादून, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश कैंपस में संचालित होंगे। कोचिंग सेंटर शुरू करने के संबंध में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में तीनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्यपाल ने कहा कि सिविल सेवाओं में उत्तराखंड से अधिक छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हों, इसके लिए उन्हें उचित मार्गदर्शन और तैयारी कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन सेंटरों में बेहद किफायती शुल्क में तैयारी कराई जाएगी। राज्यपाल ने तीनों कुलपतियों को इन सेंटरों को शुरू करने और इनके संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि ये कोचिंग सेंटर अक्टूबर से संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। इन कोचिंग सेंटरों में महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को वरीयता दी जाएगी। चमोली जिले में नीति माणा घाटी की जनजातीय महिलाओं की आर्थिकी मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन भोजपत्र से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए घाटी की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन की इस पहल से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। महिलाओं द्वारा बनाए गए स्मृति चिन्हों को तीर्थ यात्री खरीद रहे हैं। इससे महिलाओं की आय में वृद्धि हो रही है। महिलाओं का कहना है कि भोजपत्र की कलाकृतियों के विक्रय से उनके परिवार के भरण पोषण में मदद मिल रही है। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माणा यात्रा के दौरान स्वयं सहायता समूह की जनजातीय महिलाओं ने प्रधानमंत्री को भोजपत्र पर तैयार एक कलाकृति भेंट की थी। बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के गागरी गोल इंटर कॉलेज में आज जिला रेड क्रॉस ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस दौरान ग्रामीणों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विटामिन की गोलियां भी बांटी गई। कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हर की पैड़ी क्षेत्र से लेकर पंत द्वीप स्थित कांवड़ मेला बाजार और रोड़ी बेलवाला में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बीते 3 दिनों में 21 लाख से अधिक शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए जा चुके हैं। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि मेले में कांवड़ियों के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं।
उधर उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री पहुंच रहे कांवड़ियों के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने आज कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कांवड़ियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। नैनीताल जिले के लालकुआं में जन स्वास्थ्य वाटिका का निर्माण किया गया है। इसमें आयुर्वेद में प्रयोग होने वाली 270 प्रजातियों के औषधीय पेड़ पौधे उगाए गए हैं। अनुसंधान केंद्र के उप वन संरक्षक कुंदन कुमार का कहना है कि जापानी एजेंसी जायका से वित्त पोषित ये स्वास्थ्य वाटिका रिसर्च और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगी। ये जो हमारा लालकुआं का जो अनुसंधान क्षेत्र है, यहाँ पे जन स्वास्थ्य वाटिका बनाई गई है जो जायका परियोजना से वित्त पोषित है और यहाँ लगभग 270 प्रजाति के औषधीय पौधे लगाए गए हैं जो एक ही क्षेत्र में लगभग सारी प्रजातियों के औषधीय पौधे हैं। बेसिकली हमारा प्रयास है कि जो हमारे यहाँ रिसर्चर्स आते हैं और जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो वो आए और उनको यहाँ पे जानकारी मिले और औषधीय पौधों के बारे में उनको कैसे प्रोपेगेट करना है उसकी भी जानकारी उनको मिले। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में अगले 5 दिन कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के अन्य हिस्सों में इस अवधि के दौरान गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए आज अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी रही। इस बीच प्रदेश में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला। राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हुई, जबकि कुछ हिस्सों में बादल छाए रहे। राज्य आपदा परिचालन केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में 60 ग्रामीण सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं, जिनको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा के निर्देश पर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जिलाधिकारी हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ को नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि की संभावना को देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 14 जुलाई को दिन में करीब 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इस प्रक्षेपण का उद्देश्य चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने से संबंधित प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है। इसका उद्देश्य चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने की आरंभ से अंत तक तकनीकी प्रक्रिया का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान 3 में देशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर है। ये 2 ग्रहों के बीच के मशीनों के लिए आवश्यक नई तकनीक का प्रदर्शन करेगा। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चांद की सतह पर सुरक्षित और निर्बाध लैंडिंग, रोवर का उतरना और वैज्ञानिक परीक्षणों का संचालन करना है। रुद्रप्रयाग जिले में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी के बारे में जानकारी दी गई। वरिष्ठ जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर विमल सिंह गुसाई ने बताया कि टीबी मरीज के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति को भी टीबी रोग का खतरा रहता है और इससे बचाव के लिए टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी की जाती है। डॉक्टर गुसाई ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में टीबी रोगियों की 100% खोज करने और संभावित लक्षणों वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके सैंपल टीबी जांच केंद्र भेजने के निर्देश दिए।
कश्मीर घाटी में आज सुबह गांदरबल जिले में बालतल और अनंतनाग जिले में नुनवान पहलगाम मार्गों पर हुई तेज बारिश के कारण प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी है। अधिकारियों ने बताया कि यात्रा मार्गों पर मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा बहाल की जाएगी। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक कल शाम लगभग 85,000 श्रद्धालु भगवान शिव की पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके थे। इससे पहले आज तड़के 7,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों का 8वां जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, संज्ञेय व गैर जमानती अपराध अध्यादेश को मंजूरी दी। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों में कोचिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल के लाल कुआं में जन स्वास्थ्य वाटिका का निर्माण कर 270 प्रजातियों के औषधीय पौधे उगाए गए। और देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में अगले 5 दिनों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।